दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ओम जी रीजनिंग पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने कौटिल्य क्लासेज के ऑफलाइन बैच में भी आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम लोग ब्लड रिलेशन का दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न, जिनको हम लोग एक एक करके हल करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पहली टाइप समझ में आ गई होगी, जिसकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो चलो आप बात करेंगे हम लोग टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 पे भैया कि टाइप नंबर 2 का सवाल आ जाए तो हम लोग उसको कैसे हल करेंगे। अब ध्यान देना कि टाइप नंबर 2 में गणितीय संक्रिया है, यस या नो? है ना। अब देखो, आपको ये लाइन पूरी ना पढ़नी पड़े इसलिए शॉर्ट में इनको लिख लो। सबसे पहले देखो, क्रॉस का अर्थ क्या भैया? क्रॉस का अर्थ है भाई, यानी पहले वाले दूसरे वाले का भाई है। हमें यह पता है पी भाई है, क्यू का पता है क्या? नहीं है ना, ठीक है। बाद में माइनस का अर्थ क्या है भैया? माइनस का अर्थ है सर बहन। माइनस का अर्थ होगा कि पहले वाली क्या होगी? बहन होगी। दूसरी चीज देखना, प्लस का अर्थ क्या है भैया? प्लस का अर्थ है कि पहले वाला क्या होगा भैया? पिता होगा। दूसरे वाले का पता है क्या? नहीं है। बात करते हैं आगे भैया, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है माता। कौन सी है? पहले वाली है कि दूसरे वाली है भैया? पहले वाली क्या है? माता। ठीक है, इतना काम कर लिया नहीं किया? कर लिया ना, यस या नो? अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 पे कि किस विकल्प में, किस ऑप्शन में एम है वो एन का भतीजा होगा, है कि नहीं है? यस या नो? अब देखो, एम भतीजा है, एम है वो एन का भतीजा है, तो भतीजा कौन है भैया? एम भतीजा कब होगा? जब वह लड़का होगा या लड़की होगी? यानी एम क्या होना चाहिए? तो एम पे हम क्या लगाएंगे भैया? प्लस का निशान। अब देखो, इन इतने 3-4 संकेत हैं, इनमें से देखो कौन सा संकेत ये दर्शा रहा है कि सबसे पहले तो ये दिखना चाहिए हमको कि एम क्या होना चाहिए? लड़का होना चाहिए। अब देखो, एम और एन के बीच में, एम और एन के बीच में कौन से संकेत आ सकते हैं और नहीं आ सकते हैं। ध्यान देना, हमें किसका जेंडर मालूम होना चाहिए? एम का होना चाहिए ना, क्योंकि एम लड़का होगा तभी तो वह एन का भतीजा होगा। एन यहां पर बुआ भी हो सकती है और फूफा भी हो सकता है। तो एन का जेंडर हमें मालूम हो या ना हो, पर किसका जेंडर मालूम होना चाहिए? एम का। अब बात करते हैं, देखो संक्रिया के लास्ट वाला, संक्रिया के लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसका जेंडर मालूम होता है क्या? नहीं होता। तो एम सबसे लास्ट में, इसका जेंडर मालूम होगा क्या? यहाँ पे मैं पूरा हल नहीं करता, शॉर्ट में कर रहा हूं। देखो, के क्रॉस एम, क्रॉस का अर्थ क्या होता है भैया? भाई है। कौन भाई है? के भाई है। एम का जेंडर मालूम हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि एम लास्ट में है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। अब देखो, इसमें है कहां पे? इसमें एम लास्ट में है। क्या एम का जेंडर मालूम हो रहा है? यहाँ पे नहीं हो रहा ना, तो ये भी ऑप्शन है, काट दो। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे एम लास्ट में है, क्या इसका जेंडर मालूम हो रहा है? क्या नहीं हो रहा, तो इसमें भी एम को काट दो। ऑप्शन क्या बचा भैया? एक ऑप्शन। रियल में बता दूं आपको कि आपके एग्जाम में आपके पास 4 में से 2 या 3 ऑप्शन पक्के कटेंगे। यदि जिसको इस चीज का मालूम है वो तो ऑप्शन काट लेगा, वरना आप लोग क्या करोगे भैया? इसका डायग्राम बनाओगे, इसका बनाओगे और इसका 4 डायग्राम बनाओगे। मान लो आपको एक डायग्राम बनाने में 30 सेकंड का टाइम लगता है, तो 4 डायग्राम बनाओ, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। एक तो वो बच्चा जो 2 मिनट खराब करके इसका आंसर निकालेगा, एक वो बच्चा जिसने कुछ नहीं किया, ओनली फॉर 3 कट गए, तो चौथा ऑटोमेटिक हो गया। अब सर ये हो तो गया, हम चेक करके तो देखें कि होगा या नहीं होगा। अब देखो, बंद कर दो भैया, उसको बंद कर दो उसको। अरे वहां से बंद करो, वहां से। अब देखो भैया, इसमें क्या होगा सर? एन चौथा ऑप्शन होगा या नहीं होगा, इसको चेक करके देखते हैं कि सर रियल में होगा या नहीं होगा। अब देखो, चेक कैसे करेंगे? क्रम वाइज चलते रहो, यानी स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आपका चेक हो जाएगा। देखो, सबसे पहले देखो, एन माइनस के का अर्थ होता क्या भैया? कि एन बहन है। किसकी बहन है? के की बहन है। अब मेरे को बताओ, बहन भाई एक ही पेटी में आते हैं या ऊपर नीचे?
एक ही पीढ़ी में। एन पे क्या आएगा भैया माइनस, एन पे माइनस आए क्योंकि बहन है, और बराबर वाली पीढ़ी में आएगा डैश का निशान आएगा, किसकी बहन है, के की बहन है। इतना सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इन दोनों को पकड़ो, अब देखो के क्या भैया प्लस का अर्थ पिता है, के पिता है, किसका पिता है, एम का, तो एम के का क्या हो गया बेटा हो गया। अब देखो एम किसके नीचे आएगा ऊपर आएगा, नीचे आएगा, और ये पिता है तो प्लस आएगा माइनस प्लस आएगा। तो बात इतनी कंप्लीट समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। अब देखो दो हो गए, तीसरा संकेत का हमल करते हैं कि एम इंटू टी, एम इंटू टी का अर्थ क्या होता है भैया, एम भाई है किसका, टी का, तो एम भाई है टी का, एम पे क्या आएगा प्लस, और टी बराबर वाली पीढ़ी में आ जाएगा। अब देखो एम एन का भतीजा है, भतीजा कौन है, एन भतीजा है, एम है, एम भतीजा है किसका, एन का, तो एम भतीजा होना चाहिए किसका, एन का। ये एन का भाई है के, और भाई का लड़का भतीजा होता है नहीं होता, होता है ना। तो इस ऑप्शन में हमारा चौथा ऑप्शन सही हुआ कि नहीं हुआ। अब सर ये तो हो गया, ये ऑप्शन एक बार हमें चेक करके तो दिखाओ क्या होगा या नहीं होगा। चलो हम लोग तीसरे ऑप्शन को चेक करके देखते हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे होगा। आपको ये काम नहीं करना भैया, जब आपके तीन ऑप्शन कट जाएं आप आंख मीच करके इस पे टिक लगा देना, आपको ये काम नहीं करना है। आपको डायग्राम तभी बनाना है जब आपके पास कम से कम दो ऑप्शन बच जाएं, तब क्या करना है, आपको डायग्राम बना के देखना है। अब सर इसको हम चेक तो कर लें एक बार, क्या रियल में होगा या नहीं होगा। सबसे पहले देखो एन भाग के, एन भाग के का अर्थ क्या होता है भैया, एन माता है किसकी, एन माता है किसकी, के की माता है। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक हम लोगों ने हल कर लिया। अब देखो के इंटू एम का अर्थ क्या होता है, के भाई है किसका, एम का, के भाई हो गया किसका, एम का। अब देखो एम है वो एन का भतीजा होना चाहिए। मेरे पास ये जेंडर ही नहीं मालूम मेरे को कि ये लड़का है कि लड़की है, तो मैं कैसे कह सकता हूं 100% के साथ कि ये लड़का होगा। आप कह सकते हो क्या, नहीं कह सकते ना। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो गया, कट हो गया। फिर भी देख लो, देखो इसकी, अब इसका तो ये बेटा या बेटी होगी, भतीजा होगा क्या, नहीं होगा, तो ऑप्शन वैसे ही हम लोगों ने काट दिया। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की कि एफ डब्ल्यू की पुत्री होगी। एफ कौन होगी पुत्री, एफ पुत्री होगी किसकी, तो बताओ मेरे को किसका जेंडर मेरे को मालूम होना चाहिए, एफ का मालूम होना चाहिए, क्योंकि एफ क्या है, पुत्री है। तो एफ पुत्री है तो जेंडर कैसा आना चाहिए, फीमेल वाला माइनस। अब देखो कौन से ऑप्शन में आपको यह दर्शा रहा है कि एफ पुत्री है। अब देखो ये लास्ट में आ गया, क्या आप इसका जेंडर बता सकते हो, नहीं बता सकते, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। इसमें जेंडर बता सकते हो, नहीं बता सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया। इसमें जेंडर बता सकते हो, हाँ सर बता सकते हैं, बाद की बात है। इसमें जेंडर बता सकते हो, हाँ सर बता सकते हैं, बाद की बात है। अब देखो पहला काम अपना हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, और शॉर्ट में चलने के लिए किसन हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। हम नहीं चाहते कि अब भी डायग्राम बनाए, और कोई तरीका बताओ। तो ध्यान देना भैया कि जो एफ के आगे संकेत है, एफ के आगे संकेत है वही तो बताएगा कि लड़की है या लड़का है। इसमें भी एफ के आगे संकेत है वही तो बताएगा कि एफ लड़की है लड़का है। हमें एफ क्या चाहिए भैया, हमें लड़की चाहिए लड़का चाहिए, लड़की चाहिए ना। तो बात करना, देखो माइनस का अर्थ क्या दर्शाता है भैया, बहन होनी, बहन होती है, तो ये लड़की होगी तभी बहन होगी, तो ये ऑप्शन हो सकता है भैया। अब देखो इंटू क्या दर्शाता है, इंटू दर्शाता है भाई है, तो एफ भाई होगा तो वो क्या किसी की पुत्री हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन अब और कट गया। आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा भैया, 3 नंबर ऑप्शन। क्या आप लोग समझ पाए, नहीं समझ पाए। अब सर 3 नंबर ऑप्शन आपने बचा तो दिया, एक बार हमें चेक करके और बता दीजिए कि आपने जो किया है वो सही किया है। अब देखो भैया इसका डायग्राम बनाना सीखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले देखो यहां पर क्या लिखा है, W प्लस आर। W प्लस आर का अर्थ क्या भैया, W है वो पिता है किसका, आर का, तो W ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर W आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस है क्योंकि पिता है। इसका पुत्र कौन है भैया, आर, आर पुत्र है वो नीचे आएगा, आर पुत्र आ गया। अब देखो पुत्र है तो प्लस आएगा माइनस
प्लस आएगा ना, तो प्लस आ गया भैया। अब देखो आगे बात करते हैं कि R इंटू एफ, R इंटू एफ का अर्थ क्या है कि R भाई है, किसका भाई है, एफ का भाई है, तो R भाई हो गया किसका, एफ का। एफ का जेंडर हमें मालूम है क्या, नहीं है। आगे बात करते हैं एफ माइनस टी, एफ माइनस टी का अर्थ क्या है कि एफ बहन है, एफ बहन है किसकी, टी की, तो एफ पे जेंडर क्या आएगा अब माइनस, और बराबर वाली पीडी में क्या आएगा, टी। अब देखो सर इस ऑप्शन में क्या दर्शाता है कि एफ है वो डब्ल्यू की पुत्री होगी। देखो डब्ल्यू का पुत्र कौन है, आर, और ये इसकी क्या हो गई, बहन होगी, तो उसकी पुत्री होगी, तभी बहन होगी, और टी का हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हो गया नहीं हो गया, पुत्री हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो गया। इस टाइप से प्रश्न करना, और ध्यान रखना इस टाइप के प्रश्न में आपको यदि ये लगे कि चारों ही ऑप्शन में एफ है, मान लो एफ लास्ट में आ रहा है चारों ऑप्शन में, जैसे मान लो इंटू एफ और माइनस एफ, आपको यह कंडीशन आ जाए कि चारों ही ऑप्शन में एफ लास्ट में आ रहा है, सर अब चारों ऑप्शन काट दे क्या, नहीं, अब नहीं काटना, अब आपको डायग्राम बना के चेक करना है। पर जहां तक मुझे उम्मीद है ऐसे पर्सन नहीं आते जिसमें चारों ऑप्शन कटे, या आपके पास 2 ऑप्शन कटेंगे या 3 ऑप्शन कटेंगे, ठीक है। अब इसको उतार लो भैया। टाइप का प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया भैया, बोलिए भैया क्या करना है, पहले मेरे को क्या लिखना है, संकेत लिखने, क्या लिखने हैं, संकेत लिखने हैं। उसके बाद में पहले संकेत क्या रखूंगा, प्लस का अर्थ क्या होगा भैया, प्लस का अर्थ क्या होगा, प्लस का अर्थ होगा सर ए है वो बी का पिता है, यानी पिता होगा। और बताइए मेरे को इंटू का अर्थ क्या होगा भैया, अरे गुणा का अर्थ अपनी कॉपी में देख के बोलो क्या होगा, क्या होगा, अरे देख के बोलो, जोर से बोलो क्या होगा, पुत्री होगा। इसके बाद में बोलो, सारे बोलना, भाग का अर्थ क्या होगा भैया, भाग का अर्थ, आगे बोलना भैया, माइनस का अर्थ क्या होगा, पत्नी होगा। अब इतना कर लिया नहीं किया, कर लिया। अब आ जाना सीधे पर्सन पे, ये पर्सन है, इसमें क्या बोला है, एफ एल से क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। यदि इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो हम कैसे करेंगे, डायग्राम से। डायग्राम कैसे बनाएंगे भैया, यहां से स्टार्ट करना। एल माइनस एम का अर्थ क्या भैया, एल पत्नी है किसकी, एम की पत्नी है, तो पत्नी वाले बताओ बराबर वाली पीढ़ी में आएंगे अलग से आएंगे, एल पत्नी है, कौन पत्नी है, एल, एल पत्नी होगी किसकी, एम की पत्नी होगी, तो एम क्या हो गया, प्लस हो गया ना, ठीक है। आगे देखना, यहां तक मैंने हल कर लिया, आगे ये दो के बीच में देखना, एम प्लस के क्या होगा, एम पिता है किसका, के का, यानी एम का बेटा कौन होगा, के पे क्या आएगा, प्लस, प्लस नहीं आएगा क्योंकि एम पिता है, के का बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। अब देखो आगे वाला और करना, के भाग एफ का अर्थ क्या होगा भैया, के क्या है, के भाई है किसका, एफ का। अब क्या आ गया, के पे प्लस, और भाई किस में आएगा, बराबर वाली पीढ़ी में, किस निशान से, डैश से। यहां पर क्या लिखूं, एफ, एफ का जेंडर मालूम है क्या आपको, नहीं है। पर्सन में क्या बोला है, एफ का एल से। अब बताओ, बात आ गई फर्स्ट टाइप पे, आप किसके घर पे जाओगे, अब बताओ, एल के घर पे जाओ, क्योंकि एल के आगे क्या लिखा हुआ भैया, से लिखा हुआ है। एल के घर पे जाओगे, पूछोगे बोल एल तुम्हारे एफ क्या लगता है, तो एल बोलेगा सुनो सर मैं एक लड़की हूं और ये मेरे क्या है, पति है, मेरे पति के बच्चे मेरे क्या हुए सर, बच्चे हुए। अब देखो सर ये तो मेरा लड़का है, के तो मेरा लड़का है, एफ मेरा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। क्या आप दावे के साथ बोल सकते हो कि ये लड़की है या लड़का है, नहीं बोल सकते ना। जब ये नहीं बोल सकते तो ऑप्शन देखो, सबसे पहले पुत्र, क्या पुत्र बोल सकते हो आप उसको, नहीं। क्या पुत्री, नहीं। क्या बांजा, बांजा तो होगा ही नहीं सर,
अब देखो, जब आपको कुछ ना दिखे तो नन ऑफ दीज अपना भगवान मान लेना। ये क्या होगा? नन ऑफ दीज। आपकी पुत्री हो सकती है और आपका पुत्र भी हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? अब देखना, आगे देखना, आगे वाले में क्या बनाना है? हमें डायग्राम बनाना है। तो बात करते हैं आगे वाले की कि भैया आगे वाले का डायग्राम कैसे बनेगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, आगे वाले में सबसे पहले दो को हल करेंगे। एच प्लस के का अर्थ क्या होता है भैया? एच पिता है किसका? के का। तो पिता हमेशा ऊपर आएगा नीचे? ऊपर आएगा। एच पे क्या लगेगा? प्लस। इसके नीचे कौन आएगा? के आएगा। अब ये लड़का है कि लड़की है हमें कोई पता नहीं है। आगे वाले में देखना, के इंटू आर का अर्थ क्या होता है भैया? कि के है वो पुत्री है किसकी? आर की। तो आर की पुत्री होगी, एक तो इसकी पुत्री होगी, के पुत्री है, किसकी पुत्री है? आर की। तो आर इसकी क्या हुई? माता होगी, क्योंकि इसका पिता पहले से बताया हुआ हमें। तो आर क्या होगी? माता होगी। और इन दोनों के बीच में क्या हो गया भैया? विवाह हो गया। अब देखो, ये डायग्राम बना कि नहीं बना? अब देखो, पूछा क्या है? आर का एच से क्या रिलेशन है? हमें किसके घर पे जाना है भैया? एच के घर पे जाएंगे और एच से पूछेंगे, बोल एच क्यों बातें करता है आर से? क्या लगती है तुम्हारे? तो एच क्या बोलेगा भैया? मेरी क्या लगती है? मेरी तो धर्म पत्नी लगती है भैया। क्या लगती है? धर्म पत्नी। अब देखो, ऑप्शन में देखो, क्या पति आएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि यदि आर के आगे से लिखा हुआ होता तो आर बोलती मेरा क्या लगता है? पति लगता है। परंतु क्वेश्चन में किसके आगे से लगा हुआ भैया? से एच के आगे से लिखा हुआ। हम किसके घर पे जाएंगे? एच के घर पे जाएंगे और बोलेंगे एच क्या लगता है तुम्हारे? आर। तो एच क्या बोलेगा? मेरे तो पत्नी लगती है। तो ऑप्शन में क्या पति होगा? नहीं होगा। क्या भाई लगता है? क्या नहीं लगता, क्योंकि वो तो लड़की है, भाई तो हो ही नहीं सकता। क्या माता लगती है इसकी? नहीं लगती। लगती क्या है भैया? पत्नी लगती है। दो क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? यस या नो? अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कैसे आ गया भैया? पीछे वाला आ गया ना। इसमें हम लोग पहले डायग्राम नहीं बनाएंगे, पहले क्या करेंगे? ऑप्शन को कट करेंगे। ऑप्शन को कट करने की मैंने ट्रिक क्या बताई थी? प्रश्न को पढ़ो। जे है वो डी का पुत्र है। जे है वो डी का पुत्र कब हो सकता है? जब उसमें माइनस हो तो पुत्र हो सकता है? क्या नहीं हो। उसमें क्या होना चाहिए? प्लस का निशान होना चाहिए सर। और हमें साफ साफ बता होना चाहिए कि ये लड़का है, तभी हम बोलेंगे कि ये उसका पुत्र है। अब देखो, जे लास्ट में आ गया। क्या इसका जेंडर कोई मेरे को बता सकता है कि लड़का है लड़की है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। इसमें जे बीच में आ गया, इसमें जे बीच में आ गया, इसमें जे लास्ट में आ गया। तो ये भी ऑप्शन और काट दो। अब देखो, एक पहली टाइप के तो हमने कर लिए कि ऑप्शन काटने वाले। दूसरे क्या करेंगे? जेंडर से ऑप्शन काटेंगे। जेंडर से कैसे? कि भाग क्या दर्शाता है? पहले वाला क्या होना चाहिए? भाई होना चाहिए। क्या भाई एक पुत्र हो सकता है? क्या हो सकता है। भाग क्या दर्शाता है? भाई। तो दोनों के डायग्राम हमें बनाने पड़ेंगे। हम एक का बना लेंगे, यदि वो हो गया तो ठीक है, वरना जो बचा है वो होगा। अब देखो भैया, कैसे बनाएंगे डायग्राम? हम बनाते हैं बी ऑप्शन का डायग्राम। बी ऑप्शन का कैसे बनेगा? जे पी का भाई है। भाग का अर्थ क्या है? भाई है। भाई कौन होगा? जे होगा। जे का जेंडर क्या होगा? प्लस। और किसका भाई? पी का भाई। बराबर वाली पीढ़ी में आएंगे। ठीक है, यहां तक तो हल कर लिया। इसके बाद में हल करेंगे P माइनस डी। P माइनस डी का अर्थ क्या भैया? P पत्नी है किसकी? डी की। तो P पे क्या आएगा? नेगेटिव। और पत्नी है तो एरो वाला निशान। किसकी पत्नी? अब बताओ, डी पे माइनस लगाऊं या प्लस? ये आपकी समझ में होना चाहिए कि ये लड़की है तो इसका विवाह लड़के से होगा, कभी सेम जेंडर से शादी नहीं होती। ये मैं आपको बता देता हूं, मेरे स्टूडेंट हो इसलिए। इसमें क्या आएगा भैया? प्लस। अब देखो, प्रश्न में क्या बोला? जे डी का पुत्र होना चाहिए। अब डी का पुत्र हो सकता है क्या? अब देखो, इसका भाई है तो ये डी का क्या लगा भैया? साला लगा या नहीं लगा? तो क्या पुत्र हुआ? क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा, बी हमारा कट गया। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग सीधा ऑप्शन नंबर एग्जाम में तो सीधा करेंगे भैया टिक लगाकर, पर अभी हमारे पास क्या है? टाइम है। आराम से एक बार चेक तो कर ले क्या ऑप्शन सही है या नहीं है। अब देखो, विश्वास मत करना किसी पे, चेक कर लेते हैं। तो सिर्फ माने चेक कराओ क्या हो सी। अब देखो,
सी नंबर ऑप्शन चेक करेंगे। जे भाग पी को अर्थ क्या हुआ है? जे भाई है किसका? जे पे जेंडर क्या हो वो प्लस को। अब भाई है किंग को भाई है? पी को भाई है, पी को भाई है। ठीक है, अर्थ तक हल कर लियो। इन बाद में हल करांगा पी क्रॉस डी। पी क्रॉस डी का अर्थ क्या होता है भैया? पी है वो पुत्री है किसकी? डी की पुत्री है। तो डी क्या आएगा? ऊपर आएगा नीचे? डी इसका पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। पी क्या होगी? लड़की होगी। अब देखते हैं कि जे डी का पुत्र है कि नहीं है। अब देखो ये इसकी पुत्री हुई, पुत्री का भाई इसका क्या हुआ? पुत्र हुआ नहीं हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हुआ कि नहीं हुआ? क्या आप लोगों को टाइप नंबर 2 समझ में आ गई भैया? यस या नो? यस या नो? अब बात करेंगे कल से टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 कौन सी है भैया? संकेत या इशारों पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 1 कौन सी थी बोलिए? पहेलियों पर आधारित प्रश्न या निर्देश दिए हुए होते हैं उन पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 2 कौन सी थी भैया? गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 3 कौन सी थी भैया? क्या थी? संकेत या इशारे। टाइप नंबर 2 समझ में आ गई। बाकी प्रश्न आप हल करना घर पे जाकर के। और ये तीनों प्रश्न हो गए आपके। सबसे पहले आपको काम करना है जेंडर लिखना है, यानी ये संकेत का मतलब लिखना है। बाद में आपको लगे कि डायग्राम बनाना है, सीधा प्रश्न आ जाए तो डायग्राम बनाना, ये प्रश्न आ जाए तो ऑप्शन को काट देना। ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न इस टाइप के आएंगे, 3 नंबर टाइप के, क्योंकि इसमें ऑप्शन करते हैं। जो बच्चा पढ़कर जाएगा वो तो ऑप्शन काट देगा, जो नहीं पढ़कर जाएगा वो क्या करेगा? चारों के चारों डायग्राम में बनाएगा। उसका टाइम क्या होगा? खराब होगा ना। तो हमें क्या नहीं करना है भैया? टाइम खराब नहीं करना है, इसलिए घर पे जाके प्रैक्टिस करना। धन्यवाद भैया।